सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, कल सेनेट का इलेक्शन एक बड़ा मुकाबला और बड़ा अपसेट हो गया हुकूमत के साथ और पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी कामयाब हो गए। हुकूमत को बहुत एतमाद था कि ऐसा नहीं होगा और हुकूमती उम्मीदवार अब्दुल हफीज़ शेख कामयाब होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और कई वोट जो थे वो मिसिंग थे। 5 वोट ज़्यादा मिले यूसुफ रज़ा गिलानी को, लेकिन उससे पहले जो वोट मिसिंग थे 16 वोट कहाँ गए, ये सवाल किया जा रहा है। हुकूमत का कहना ये है, खासतौर पर हुकूमती वज़रा का, कि हमें मालूम है, खुद इमरान खान साहब ने भी कहा हमें मालूम है ये कौन लोग हैं, लेकिन सवाल ये है कि अगर मालूमात हैं तो फिर इनके खिलाफ किस तरह से कार्रवाई की जाएगी। वोट ज़ाया हुआ या ज़ाया किया गया? क्या ऐसा मुमकिन होता है कि वोट को नादानिस्ता तौर पर ज़ाया किया जा सके? इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे। अब ज़ाहिर वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल किया जाएगा। आज वज़ीर आज़म कौम से भी खिताब करेंगे। सादिक संजरानी को अपनी उम्मीदवार के तौर पर चेयरमैन सेनेट के लिए चुन लिया गया है। बहुत सारी हैपनिंग्स हैं आज के दिन में, और बिलावल भुट्टो ने भी अब से कुछ देर पहले खिताब किया। तमाम तर चीज़ों पर हम आज के प्रोग्राम में बातचीत करेंगे, लेकिन मैं चाहूँगी कंपोजिशन बताऊँ कि अब तक जो सूरत हाल हुई है, जो रहे हैं सेनेट इलेक्शन के, सूरत हाल क्या है, कौन किस पोजीशन में, हुकूमत भी और ऑपोजिशन भी। तो सेनेट इलेक्शन 2021 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐवान बाला की सबसे बड़ी जमात उभर कर सामने आई और अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद पर बढ़तरी हासिल हो गई। सेनेट की 48 में से 37 नशिस्तों पर यह इंतखाब हुआ और पंजाब की 11 नशिस्तों पर इंतखाब बिला मुकाबला हो चुका था। पंजाब से तहरीक इंसाफ के 5, नून लीग के 5 और काफ लीग का 1 रुकन मुंतखब हुआ। नताइज के मुताबिक 37 में से हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 नशिस्तें जीतीं। पंजाब समेत तहरीक इंसाफ की कुल नशिस्तों की तादाद 18 हो गई। नई 18 और पुरानी 7 मिलाकर तहरीक इंसाफ 25 नशिस्तों के साथ ऐवान बाला की सबसे बड़ी पार्टी बन गई। पीपल्स पार्टी ने 8 नई सीटें जीती। पुरानी 13 सीटों को मिलाकर 21 सीटों के साथ पीपल्स पार्टी ऐवान की दूसरी बड़ी पार्टी बन गई। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब में से 5 नई नशिस्तें हासिल की और 12 पुरानी नशिस्तों के बाद नून लीग के ऐवान में 17 नशिस्तें हो गईं और ये दूसरे से यानी कि नून लीग सेनेट में तीसरे नंबर पर चली गई। अब जी सेनेट इंतखाबात में 48 नशिस्तों में से पीटीआई और इत्तेहादियों को मजमूई तौर पर 28 नशिस्तें मिली, जबकि पीडीएम ने मजमूई तौर पर 20 नशिस्तें हासिल की। तो 100 अरकान के ऐवान बाला में अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमती इत्तेहाद पर भारी हो गया और सेनेट में अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की तादाद अब जो है वो हो गई है जनाब 53 तादाद हो गई है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद के अरकान की तादाद अब है 47। अपोजिशन इत्तेहाद को हुकूमती इत्तेहाद पर 6 अरकान की बढ़तरी भी हासिल हो गई है। तो ये सूरत हाल है और जो एक्सपेक्टेशंस थी हुकूमत की वो ऐसा नहीं हो सका। अब जो एक मूव की है वज़ीर आज़म ने कि इससे पहले कि तहरीक अदम एतमाद लाई जाती अपोजिशन की तरफ से, उन्होंने एतमाद का वोट हासिल करने का पहले ही फैसला कर लिया है। तो मैं इस पर बात करेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं शौकत पराचा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। खुजाज हटान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। तमाम तर सूरत हाल पर बात करें। कुंवर दिलशाद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कुंवर दिलशाद साहब भी हमारे साथ हैं, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। कुंवर साहब, मैं चाहूँगी मैं आपसे गुफ्तगू आगाज़ करूँ। सर ज़रा मुझे समझाइएगा, कल ज़ाहिर बड़ा चर्चा रहा, विचार रहा, ये जो 16 वोट गायब भी हुए, शरार आफिदी साहब ने तो खुद ही बता दिया कि जी उन्होंने दस्तखत कर दिए थे। ये जो बैलेट पेपर होता है, क्या ये इतना ही पेचीदा होता है कि कोई नादानिस्ता तौर पर इस पर गलती कर दे, उसको पता ना चले कि उसने टिक करना है, सिग्नेचर करने या दायरा बनाना है? कुंवर साहब, असूरी तौर पर शहरयार अफरीदी ने लापरवाही का मुजाहरा किया।
वो लापरवाही का मुजाहरा ये किया कि बार बार इलेक्शन कमीशन ने हदायतनामा जारी किया था और तमाम जो वोटर थे उनको भी हदायतनामा इलेक्शन कमीशन ने भिजवा दिया था बाई कोरियर कि आप पढ़ लें, देख लें इसका क्या तरीका होता है वोट डालने का। अब ज़ाहिर वक्त नहीं होता, मिनिस्टर होते हैं, बड़ी मसरूफियात होती है, तो हदायतनामा वो नहीं पढ़ सकते। इसके बाद जो वो वोट कास्ट करने जाते हैं, हाँ। जो स्क्रीन जो बनी होती है, के अंदर भी जहाँ वोट कास्ट कर के ऊपर उन्होंने लगाया होता है 4 लाइनों का कि आपने दायरा नहीं करना, कोई निशानी लगाना। जो हमने पेंसिल रखी है उस पेंसिल से आपने रोमन में 1 लिखना है। अच्छा। अंग्रेजी का ONE भी नहीं, 1 भी नहीं लिखना, 1 रोमन का सीधा जो होता है सही, वो भी इसके ऊपर हदायतनामा ऊपर उसके लिखा होता है। अभी ज़ाहिर लापरवाही क्या नतीजा है, कितना कीमती वोट उन्होंने जाया कर दिया। इसमें उनका यही है कि कोई दानिस्ता नहीं किया उन्होंने। अच्छा, ये लापरवाही है। मैं जरा चाहूंगी कुंवर साहब मेरे साथ रहिए, मुझे आपसे ये भी पूछना है कि अगर कोई ना बताए वोटर कि उसने जाया किया है तो क्या ये पता चलाना मुमकिन है कि वोट जाया हुआ करेंगे? लियाकत साहब, जो कल हुआ बहुत बड़ा अपसेट था। अब ज़ाहिर अपोजिशन को तो खुल के बोलने का मौका मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो ये है कि वो 16 वोट आपके कहाँ गए? क्या अब तक हुकूमत इन्वेस्टिगेट कर चुकी है? देखिए, ये तो वो अपसेट, बिल्कुल अपसेट था। इस पर जो है जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी इस पे सामने आया है और जाहिर है अभी उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, देखेंगे। लेकिन ये तो अब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस प्राइम मिनिस्टर साहब सीख करेंगे और वो ओपन वोट के जरिए होगा, तो उसमें सारे लोग सामने आ जाएंगे कि जो साथ थे या नहीं थे, और वो लोग जो उन्होंने वहां पर वोट नहीं दिया, अब तो यहाँ पर तो सबको खोलकर सामने आना होगा। तो ये सारा जो पानी का पानी वो तो वाज़ेह हो जाएगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में सिस्टम में यही है कि अगर वाज़ेह हो जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? उनको पार्टी से निकाल देंगे, वो फिर सीटें कम हो जाएंगी आपकी, फिर उस पर इलेक्शन करवाएंगे? ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो फैसला करेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब फैसला करेंगे, उस पर तो मैं कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये है कि जाहिर है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पार्टी डायरेक्शन के अगेंस्ट जाके वोट करता है, पार्टी के साथ बेवफाई करता है, ज़मीर फरोशी करता है, या कोई शख्स जो है वो पैसों के आउज अपना वोट फरोख्त कर देता है, उसके खिलाफ जो है बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, उसके डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहिए। और इससे कबल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने वो 20 MPs आपको याद होंगे, उसमें वो सामने आए थे कि वो इन माल प्रैक्टिसेस में मुलविस थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, तो अब भी करना चाहिए, इस बात में क्या शक है। लेकिन कार्रवाई तो चले बाद में होगी, जाहिर सी बात है। अगर आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया है और अगर नाम पता है, कल से ही कहा जा रहा है कि नाम हमें मालूम है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया है, लेकिन ये जो सूरत हाल पैदा हो गई, आप लोगों को तो ऐसा नहीं था ना यकीन, और ख़ुद इमरान खान साहब भी कह रहे थे और बड़े वो पूरा एतमाद थे कि हम ही जीतेंगे, अब्दुल हफीज़ शेख साहब जीतेंगे। कल बिलावल भुट्टो ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो कैंडिडेट थे वो सही नहीं थे, और अगर इनको खड़ा किया तो आपने अपने ही MNAs को ये बताया, तो वो कैसे एतमाद करते अब्दुल हफीज़ शेख पर? तो क्या लग रहा है कि कैंडिडेट सही खड़ा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ? नहीं, बात कैंडिडेट की नहीं है। पूरी PDM ने तमाम अपना फोकस जो है सेनेट इंतखाबात के बजाय सिर्फ एक निशिस्त पे इसलिए रखा कि वो एक आयत क्रिएट करना चाहते थे, वो ये बावर कराना चाहते थे कि नेशनल असेंबली की जो अक्सरियत है वो गवर्नमेंट के साथ नहीं है। हालांकि इसी कौमी असेंबली से बैक वक्त जो है, जो खातून वहां पर फीमेल कैंडिडेट हैं, फौजिया अरशद साहिबा, उन्होंने 174 वोट लिए और सेम इलेक्टोरल कॉलेज से उन्होंने 164 वोट लिए हफीज शेख साहब ने। तो इसका ये मतलब है कि कौमी असेंबली से सेनेटर बनना मकसूद नहीं था, सेनेट का सीट जीतना मकसूद नहीं था। टारगेट किसी एक सेनेटर का इलेक्शन जीतकर अपने स्टैंड में इजाफा करना नहीं था, बल्कि लेकिन ये बहुत बड़ी सीट थी ना, इससे तो शिकस्त हुई आपको। अब आगे चेयरमैन सेनेट का मामला आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं होगा लियाकत शहवानी साहब, क्योंकि वहां पर भी आपको 3-4 वोटों की अरेंजमेंट करनी होगी, फिर वो कैसे करेंगे आप? देखिए, इस वक्त भी सिर्फ 6 वोट्स का डिफरेंस है और चेयरमैन सेनेट का जो इंतखाब है
उसमें तो वो तमाम जमातें इर्रेस्पेक्टिव कि ट्रेजरी बेंचेस पे हैं या पोजीशन बेंचेस पे, हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि बलूचिस्तान को जो है यानी गुज़िश्ता 5 वर्षों में पहली दफा चेयरमैन सेनेट का एक दफा मौका मिला, जिसकी 3 साल मुद्दत पूरी हो रही है और अगेन ये बलूचिस्तान का हक बनता है। देखिए आप फेडरेशन में जो आपके इम्पोर्टेंट इदारे हैं उसमें लेकिन ये सब कुछ जो हुआ है, चलें बहुत शुक्रिया क्योंकि मेरे पास वक्त खत्म हो गया लियाकत शाहवानी साहब, लेकिन सब कुछ हुआ है हुकूमत के साथ, वज़ीर-ए-आज़म ने फौरी फैसला कर भी लिया है कि अब ज़ाहिर असम्बली से एतमाद का वोट ले लेंगे, तो क्या उससे मामलात हल हो जाएंगे? क्या आगे जाके जो एक सूरत हाल बदल रही है, मंजरनामा सियासी मंजरनामा तब्दील हो रहा है, क्या वो चीज़ें अभी भी हक में हुकूमत के रहेंगी? बहुत सारे सवालात हैं जो ज़ाहिर आने वाला वक्त ही बताएगा। आपसे कल मुलाकात होगी अपने प्रोग्राम में, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।